अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होगे, खैर खैरियत होगे और अपने ही खर्चे पर खुश हो गए। मेरा बच्चा, टुडे वी आर गोइंग टू डील आर लेक्चर नंबर 14 रिलेटेड टू लेटर एंड सिंबल सीरीज और उसका सब टॉपिक चल रहा है दैट इज ऑड मैन आउट। लेक्चर नंबर 13 के अंदर हमने ऑड मैन आउट की टाइप नंबर 1 डिस्कस की थी और टाइप नंबर 1 आपके पास कौन सी है? आपके पास है चूजिंग दी ऑड वर्ड। इस लेक्चर के अंदर हमने इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से अंडरस्टैंड के अंदर, डील के अंदर डिस्कस करना है टाइप 2 को, ऑड मैन आउट से रिलेटेड, दैट इज चूजिंग द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। बात क्लियर हो रही है? मेरा बच्चा, जितने भी मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं सब पर मेरे साथ कनेक्ट हो जाएं, उनको भी अपने सर्किल में सर्कुलेट कर दें, ठीक है? और इन लेक्चर्स को और इस चैनल को भी अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कर दें। एंड मेरा बच्चा, हर लेक्चर के अंदर अपना फीडबैक लाजमी दिया कीजिए। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहे हैं? चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स, ठीक है? ऑप्शन ए है पेंटर और गैलरी और एक्टर और स्टेज, मेसन और वॉल और फार्मर और फील्ड। बात क्लियर हो रही है? तो भाई आपने क्या करना है, आपने सिंपल तरीके से देखो भाई, पेंटर और गैलरी है, क्या गिवन है बताओ? पेंटर और गैलरी, सही है, ऑप्शन ए आपके पास मौजूद है। अब मुझे एक बात बताइए, पेंटर जो है या आर्टिस्ट जो है अपना काम, यानी जो भी वो वर्किंग करता है, ठीक है, तो पेंटर अपनी पेंटिंग कहाँ दिखाता है? गैलरी में दिखाता है। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया, बोलो हाँ या ना। एक्टर और स्टेज, क्या रिलेशन बन रहा है? देखो, एक्टर अपना जो काम है वो कहाँ दिखाता है? स्टेज पर, ठीक है? एक्टर अपना काम स्टेज पर करता है। ऐसे ही फार्मर और फील्ड, फार्मर और फील्ड का रिलेशन देखें, फार्मर और फील्ड का रिलेशन देखें, फार्मर अपना काम फील्ड में करता है, सिंपल सी बात है। देखो, ये आपके पास सीन क्या है? ये जो तीनों पेयर्स हैं, ऑप्शन ए, बी और डी, मेरा बच्चा जहन में रखिएगा, ये तीनों पेड़ जो हैं पर्सन और वर्क प्लेस, यानी शख्स और काम की जगह है, पर्सन और वर्क प्लेस। बात क्लियर हो रही है? लेकिन मेसोन और वॉल, देखिए मेसोन आपके पास क्या है? मेसोन मेरा बच्चा, मेसोन का काम क्या है? दीवार बनाना। मेसोन का काम क्या है? दीवार बनाना, वॉल बनाना। ठीक हो गया? तो मेरा बच्चा आपके पास क्या है? सिंपल सा काम है, सिंपल सा काम है। देखो, मेसोन का काम वॉल बनाना है, लेकिन मेरा बच्चा मुझे एक बात बताओ, वॉल जो है उसकी वर्क प्लेस नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ये पर्सन है और प्रोडक्ट है, यानी रिलेशन क्या बन रहा है यहां पर? रिलेशन बन रहा है पर्सन और प्रोडक्ट का। ऑप्शन सी की बात कर रहा हूं, पर्सन और प्रोडक्ट का आपके पास रिलेशन बन रहा है। हालांकि ऑप्शन ए और बी और डी, इसके अंदर आपके पास पर्सन है और उसके काम करने की जगह है, यानी वर्क प्लेस है। पर्सन और वर्क प्लेस का आपके पास कॉन्सेप्ट है, रिलेशन है। लेकिन मेसन और वॉल के अंदर पर्सन और प्रोडक्ट का आपके पास कॉन्सेप्ट बन रहा है। बात क्लियर हो रही है? तो आपके पास सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है भाई, पेंटर, एक्टर, फार्मर अपनी वर्क प्लेस के साथ हैं, जबकि मेसन का वॉल वर्क प्लेस नहीं है बल्कि प्रोडक्ट है। इसलिए जो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी मेरा बच्चा ऑड पेयर है। बात क्लियर हो गई? तो ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या कह रहा है आपसे? टाइम और सेकंड्स, लेंथ और मीटर, रेजिस्टेंस और ओहम और प्रेशर और बैरोमीटर। फिजिक्स के बच्चों जल्दी बताओ, मेरा बच्चा जल्दी बताओ। देखो मुझे एक बात बताओ, सेकंड्स टाइम क्या है? सेकंड्स आपके पास सिंपल तरीके से टाइम जो है और सेकंड्स, इसका रिलेशन क्या है? टाइम का यूनिट क्या है? सेकंड्स। ऐसे ही है भाई, बोलो हाँ या ना, ठीक है? और आपके पास लेंथ का यूनिट क्या है? मीटर। रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओहम। बात क्लियर हो रही है? ठीक है? और आपके पास ये जो डी है, ये आपके पास क्या कदरे मुख्तलिफ है। बात क्लियर हो रही है? देखो, प्रेशर आपके पास और बैरोमीटर, क्या रिलेशन बन रहा है? बैरोमीटर, कीप दिस थिंग इन योर माइंड, यूनिट नहीं है, आपको पता है अच्छे तरीके से। ये क्या है? ये तो इंस्ट्रूमेंट है प्रेशर मेजर करने का, प्रेशर मेजर करने का ये क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है, बैरोमीटर यूनिट नहीं है। अरे भाई, आपके पास इन क्या चल रहा है? टाइम और सेकेंड्स, ये आपके पास सिंपल तरीके से टाइम क्वांटिटी, सही है, और आपके पास ये यूनिट है। बात क्लियर हो रही है? सिमिलरली लेंथ और मीटर, लेंथ क्वांटिटी है, मीटर उसका यूनिट है। रेजिस्टेंस आपके पास क्वांटिटी है और ओहम उसका यूनिट है। प्रेशर आपके पास क्या है? क्वांटिटी, लेकिन बैरोमीटर इंस्ट्रूमेंट है, यानी प्रेशर को आप मेजर करते हो यूजिंग बैरोमीटर। बात क्लियर हो रही है? तो बैरोमीटर इज नॉट अ यूनिट ऑफ प्रेशर। बात क्लियर हो रही है? बैरोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर प्रेशर। बात क्लियर हो गई? तो आपके पास कदरे मुख्तलिफ कौन सा है? कौन सा पेयर ऑफ वर्ड है? बोलो भाई, ऑड पेयर ऑफ वर्ड कौन सा है? ऑप्शन डी है, सही है जी।
तो ऑप्शन डी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस मेरा बेटा, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। क्या सीन चल रहा है भाई? सीन क्या चल रहा है तुम्हारे पास? सिंपल सी बात है, वाइट और डर्टी, इजी और डिफिकल्ट, ब्रेव और फॉरवर्ड, एंड और बिगिनिंग। मुझे एक बात बताएं, इजी और डिफिकल्ट ये क्या दिए हुए? ये एंटोनियम्स दिए हुए, ऐसे ही है, यानी अपोजिट। अगर सफ़ेद है तो क्या होगा आपके पास? काला होगा, ठीक है। दिन है तो उसका अपोजिट रात होगी, बात क्लियर हो रही है। ऐसे ही अगर आसान है तो उसका आपके पास अपोजिट क्या हो जाएगा? मुश्किल। अगर बुज़दिल है तो बहादुर, ठीक है। इब्तिदा है तो इंतहा, ये अपोजिट है ना, एंटोनियम्स है। तो सिंपल तरीके से इजी और डिफिकल्ट ये तुम्हारे पास क्या है? ये तुम्हारे पास एंटोनियम, ठीक है, यानी आसान है तो मुश्किल, इब्तिदा है तो इंतहा है, ये भी नहीं हो सकता, ब्रेव है तो एक कॉवर्ड है। बात क्लियर हो रही है? बोलो हाँ या ना। यहाँ पर सिर्फ वाइट और डर्टी आपके पास मेरा बच्चा ऑड पेयर ऑफ वर्ड है। सर क्यों? वजह क्या है? देखो आपके पास वाइट और डर्टी मेरा बच्चा एंटोनियम्स या अपोजिट्स नहीं है एक दूसरे के। वाइट का अपोजिट क्या होता है? ब्लैक, ऐसे ही है। और डर्टी का अपोजिट क्या होता है? क्लीन। तो ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा? ऑड पेयर ऑफ वर्ड हो जाएगा। सो ऑप्शन इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक हो गया मेरा बच्चा। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। चाइना, बीजिंग, सही है जी। चाइना और बीजिंग, रशिया और मॉस्को, जापान और तेहरान, और स्पेन और मैड्रिड। अरे भाई कौन सा ऑड पेयर ऑफ वर्ड है बताओ? देखो चाइना और आपके पास बीजिंग, क्या रिलेशन बन रहा है? बीजिंग चाइना का क्या है? कैपिटल। बात क्लियर हो रही है? बीजिंग क्या है? बीजिंग चाइना का कैपिटल है, सही है। और रशिया और मॉस्को, मॉस्को सिमिलरली आपके पास रशिया का कैपिटल है। स्पेन और मैड्रिड, मैड्रिड तुम्हारे पास स्पेन का कैपिटल है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन यहां पर जो जापान और तेहरान दिया हुआ है ये आपके पास ऑड पेयर ऑफ वर्ड होगा। सर क्यों? मेरा बच्चा जापान का कैपिटल जो है ना वो टोक्यो है, तेहरान नहीं है। तेहरान तो ईरान का कैपिटल है, जापान का कैपिटल क्या है? जापान का कैपिटल तुम्हारे पास है टोक्यो। बात क्लियर हो गई? ठीक हो गया। तेहरान तुम्हारे पास ईरान का कैपिटल है, इसलिए इन्होंने यहाँ पर गड़बड़ की है। ऑप्शन सी इज द राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन टू आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। यस मेरा बेटा, चूज द ऑड पेयर ऑफ वर्ड्स। वेस्ट और बेल्ट, नेक और टाई, रिस्ट और बेंट, शू और लेसेस। बात क्लियर हो रही है? अब देखते हैं कौन सा ऑड पेयर ऑफ वर्ड है। देखिए मुझे एक बात बताएं, यहाँ पर सीन क्या चल रहा है? वेस्ट और बेल्ट। मुझे एक बात बताओ, बेल्ट जो है वेस्ट पर यानी कमर पर पहनी जाती है, बिल्कुल ऐसे ही है। नेक और टाई, इसका क्या रिलेशन है? टाई जो है नेक यानी गर्दन पर पहनी जाती है, ऐसे ही है। और रिस्ट और बैंड, भाई बैंड मुझे एक बात बताओ, कलाई पर यानी रिस्ट पर पहना जाता है, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल सर जी ऐसा ही है। ठीक हो गया। यानी ये जो तीनों पेयर्स हैं, वेस्ट और बेल्ट, नेक और टाई, रिस्ट और बैंड, ये तीनों पेयर्स आपके पास क्या है? बॉडी पार्ट और एसेसरी। बॉडी पार्ट का मतलब जिस्म का हिस्सा, और एसेसरी आपके पास पहनने की चीज़ है। बात क्लियर हो रही है? लेकिन यहाँ पर देखो एक इन्होंने गड़बड़ की हुई है, दैट इज बताओ, खुद बताओ। यहाँ पर उन्होंने शू और लेसिस, ये आपके पास ऑड पेयर ऑफ वर्ड होगा। सर क्यों? मुझे एक बात बताओ ना, शू और लेसिस का क्या रिलेशन है? देखो लेसिस जो है शू का पार्ट है, लेसिस शू का पार्ट है, पहनने की अलग चीज नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया ना? पल्ले पड़ रहे हैं हाँ या ना? भाई हमारे पास क्या रिलेशन बन रहा था? बॉडी पार्ट और एसेसरी यानी जिस्म का हिस्सा और पहनने की चीज। शू और लेसिस, ये आपके पास क्या सीन है? लेसिस मेरा बच्चा शू का पार्ट है, शू का हिस्सा है, पहनने की अलग चीज नहीं है। बात क्लियर हो रही है? ठीक हो गया। वेस्ट, बेल्ट, नेक, टाई, रिस्ट और बैंड सब क्या है? एसेसरीज हैं जो बॉडी पार्ट्स पर पहने जाते हैं, जबकि लेसिस शू का पार्ट है, इसलिए क्या हो जाएगा? ये ऑड पेयर हो जाएगा। सो ऑप्शन डी इज दी राइट पॉसिबल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मेरा बच्चा दिस इज ऑल फ्रॉम दिस लेक्चर। आई होप कि आपको लेक्चर क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा भरपूर तरीके से। काइंडली अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, और मेरा बच्चा इन लेक्चर्स को और इस चैनल को अपने सर्किल में भरपूर तरीके से शेयर अप कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं के अंदर याद रखिएगा। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।